वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वन। वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस। आपका सबका फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। एज यूजुअल जिम्नोस्पर्म की सीक्वेंस में सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया साइकस मतलब साइकोडोप्सिडा। आज हम लोग पढ़ेंगे कोनिफेरोप्सिडा और फिर फर्दर हम चारों क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, नीटोप्सिडा के बारे में भी पढ़ेंगे और सभी क्लासेस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, राइट। अब गिंगोप्सिडा उसके बाद आएगा। अब उसके साथ में अगर कोनिफेरोप्सिडा की मैं बात करूं तो कोनिफेरोप्सिडा का जो मेंबर है वो है पाइनस। तो आज हम बात करने वाले हैं दूसरा क्लास जिम्नोस्पर्म का, जिसे हम कहते हैं कोनिफेरोप्सिडा। अब देखिए कोनिफेरोप्सिडा में आते हैं कोनिफर्स। कोनिफर्स वो प्लांट होते हैं जो कोन के शेप में होते हैं। मेनली ये उन जगहों पे पाए जाते हैं जहां पे टेम्परेट क्लाइमेट होता है, मींस वहां पे ठंड में बर्फ भी गिरती है, स्नोफॉल होता है, जिससे कि स्नो उनके ऊपर लगी ना रह जाए और फ्रीज फ्रैक्चरिंग ना हो जाए या फिर उनकी ब्रांचेस में स्नो का इतना लोड ना हो जाए कि वो टूट जाएं। इसकी वजह से वो कोन के शेप होते हैं जिससे कि स्नो ईजिली स्लिप कर जाती है, राइट। तो ये मेनली पाए जाते हैं कहां पर? पाइनस उनमें से एक एग्जांपल है। दे आर मेनली फाउंड इन टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन वो होते हैं जहां पर टेम्परेचर कम होता है मेनली। तो माउंटेनियस एरिया में मेनली इंडिया में आप इनको देख सकते हैं। सो दे आर मेनली प्रेजेंट इन टेम्परेट रीजन। अब अगर दूसरी मैं इनके बारे में बात करूं तो ये जो प्लांट होते हैं, ये प्लांट इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, ये दे विल बी हार्डली अप टू 15 और 16 फीट। नेक्स्ट अगर इनके बारे में बात की जाए तो जिम्नोस्पर्म का जो पिक्यूलियर फीचर है, जो कि मैंने आपको बताया था, इनकी रूट्स में माइकोराइजा पाए जाते हैं। माइकोराइजा क्या होते हैं? हम पिछली दो क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूं। लास्ट क्लास में साइकस में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि यहां पे फंगस और साथ में रूट का, फंगस प्लस रूट का कॉम्बिनेशन होता है। रूट के चारों तरफ फंगस एक मेंटल या नेटवर्क जैसे बना लेता है, जिससे कि फंगस यहां पर रूट को वाटर और मिनरल देता है, बदले में रूट उसको फूड देती हैं। ये एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। नॉर्मली मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था, लास्ट टू लास्ट क्लास में, जिसमें मैंने आपको जिम्नोस्पर्म के कॉमन फीचर बताए थे। मैंने वही बताया था कि जिम्नोस्पर्म की रूट ज़्यादा इफिशियंट नहीं होती है, जिसकी वजह से उनके चारों तरफ फंगस का नेटवर्क पाया जाता है और माइकोराइजा का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। लेकिन यहां पर वैसा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली कोरोलॉइड रूट्स नहीं पाई जाती हैं। एक और खास बात इसके बारे में, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर दी मोनोसियस प्लांट। अब मोनोसियस क्या होता है? मोनोसियस वो प्लांट होते हैं जिनमें कि मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पे नहीं पाए जाते, जबकि मेल कोन एंड फीमेल कोन आर फाउंड ऑन सेम प्लांट। तो यहां पर मेल और फीमेल कोन सेम ही प्लांट पे पाए जाते हैं, जबकि हमने साइकस के बारे में पढ़ा था, वो डायोसियस था। वहां पर मेल प्लांट अलग था, फीमेल प्लांट अलग था। मेल प्लांट में ही मेल कोन था और फीमेल प्लांट में फीमेल कोन था। लेकिन यहां पर मेल और फीमेल कोन एक ही प्लांट में पाए जाते हैं। इसके कोन के डेवलप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, करीब 26 मंथ तक, 26 टू 28 मंथ भी लग जाते हैं इसके कोन को डेवलप होने में। इसलिए इनके रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। प्लस इसके साथ में अगर दूसरी बात की जाए तो इसमें दो तरह के ब्रांचेस पाए जाते हैं। जिन ब्रांचेस में लीव्स पाई जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं डॉर्फ शूट। डॉर्फ शूट वो होते हैं जिनके ऊपर ये इस तरह का शूट का ट्विन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इसकी ब्रांचेस होती हैं। और इन डॉर्फ शूट के ऊपर चारों तरफ ब्रांचेस में इस तरह की लीव्स निकली होती हैं। लीव्स इसकी जो होती हैं ये निडल के जैसी होती हैं, स्पाइनी होती हैं। इनमें स्टोमेटा बहुत कम पाया जाता है और इनमें संकेन स्टोमेटा पाए जाते हैं। संकेन स्टोमेटा क्या होते हैं? संकेन स्टोमेटा ये अंदर की तरफ सबमर्ज होते हैं। ये पिक्यूलियर फीचर है उन प्लांट का जो जीरोफिटिक कंडीशन में या डेजर्टिक कंडीशन में पाए जाते हैं। इनमें में जीरोफिटिक या डेजर्टिक कंडीशन पाई जाती हैं। इनकी और खास बात क्या है कि ये हमेशा एवरग्रीन रहते हैं। एवरग्रीन सो कभी भी इनमें डेसिडुअस कंडीशन नहीं आती, ये अपने लीव्स कभी भी नहीं गिराते हैं। तो ये ऑल 12 मंथ्स क्या होते हैं? ग्रीन दिखाई देते हैं, जिससे कि इनकी पत्तियां कभी भी गिरती नहीं है। ये उस टाइम में भी फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं जिस टाइम पे डेसिडुअस प्लांट अपने लीव्स गिरा देते हैं। ये माना जाता है कि दैट इज द
एज ओवर दी एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म के कंपैरिजन में जिम्नोस्पर्म यहां पर एज ले जाते हैं या एडवांटेज ले जाते हैं। और अगर मैं पाइनस के बारे में बात करूं तो पाइनस गुच्छे के जैसे दिखाई देने वाला, इस तरह से आप कभी भी पाइनस को देखेंगे तो पाइनस के जो प्लांट आपको दिखाई देंगे वो कुछ इस शेप में दिखाई देंगे, कोन के शेप में दिखाई देंगे। इसके एग्जाम्पल को अगर मैं बताऊं तो आपने एक प्लांट देखा होगा, एरोकेरिया बोलते हैं, एरोकेरिया। एरोकेरिया वही प्लांट है जिसको कि आप क्रिसमस ट्री कहते हैं। क्रिसमस ट्री या एरोकेरिया प्लांट पाइनस का ही एक मेंबर है, इन्हीं के फैमिली का एक मेंबर है, राइट। अब आते हैं कोन्स के बारे में। कुछ जो शॉर्ट जो डॉर्फ शूट्स होते हैं, डॉर्फ शूट्स में इनमें आपकी नॉर्मल लीव्स पाई जाती हैं या फॉलिएज पाई जाती हैं, लेकिन जो लार्ज शूट्स होते हैं, बड़े शूट्स होते हैं, उनके साइड में कोन्स पाए जाते हैं और ये नीडल लाइक लीव्स पाई जाती है। कोन दोनों ही इस तरह के एक ही जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन अब देखिए इसमें सबसे खास बात क्या है, कोन का अगर हम लेटरल सेक्शन देखें, ये फीमेल कोन का लेटरल सेक्शन है, ये फीमेल कोन की एक्सिस हो गई और एक्सिस में यहां पर बहुत सारी अरेंज्ड हैं, क्या इनको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल के अंदर देखेंगे तो इस वाले पार्ट में, मेगास्पोरोफिल के इस वाले पार्ट में यहां पर आर्चिगोनियम पाए जाते हैं और इन लीव्स को हम ओविलिफेरस लीव्स कहते हैं। ओविलिफेरस लीव्स के बेस के अंदर 2 आर्चिगोनिया मौजूद हैं और यहां पर माइक्रोपाइलर एंड पाया जाता है, मतलब कि माइक्रोपाइलर एंड से, इसी एंड से अंदर जाकर के पॉलन ग्रेन अपने गैमीट को फ्यूज करवाएगा। ये नेकेड होते हैं, इनमें किसी भी तरह से ऊपर स्टिग्मा या स्टाइल का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। डायरेक्टली जाकर के पॉलन ग्रेन यहां पे रिलीज हो जाएंगे और अपने गैमीट को रिलीज कर देंगे। अब आते हैं यहां पर मेल कोन के बारे में। मेल कोन में वैसे ही यहां पे बीच में एक्सिस है और यहां पे माइक्रोस्पोरोफिल लगी हुई हैं। माइक्रोस्पोरोफिल के बेस में आप देख रहे हैं एक लार्ज सा माइक्रोस्पोरेंजिया का एक पेयर यहां पे मौजूद है। माइक्रोस्पोरेंजिया को हम कंपेयर करते हैं एंथर से, इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स या पॉलन पाए जाते हैं। सुटेबल कंडीशन आने पर ये रप्चर हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन एयर के थ्रू जाते हैं, इनमें भी वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ये जाकर के फीमेल कोन में गिर जाते हैं और फीमेल कोन में गिरने के बाद फिर यहां पर डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और फर्दर सीड का फॉर्मेशन होता है। ये वुडी कोन्स होते हैं, बाद में लोग इनको ऑर्नामेंट के फॉर्म में यूज कर लेते हैं। अब और अगर खास बात की जाए, सबसे पिक्यूलियर बात यह है कि ये उन रीजन्स में पाए जाते हैं जहां पर स्नोफॉल होता है या बर्फ गिरती है। अब स्नोफॉल में टेम्परेचर बहुत कम जा सकता है, उस टेम्परेचर में बाकी जितने भी एनिमल या प्लांट होते हैं उनका एंजाइम फंक्शन करना बंद कर सकते हैं। कमाल की बात यह है कि आप इसको नोट करके रखिएगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमाल की बात यह है कि -35 डिग्री सेंटीग्रेड में भी पाइनस के एंजाइम फंक्शन करने में कैपेबल होते हैं। तो ये टेम्परेट रीजन्स के लिए या कोल्ड रीजन्स के लिए बहुत ऑप्टिमम और सुटेबल होते हैं, वहां पर ये इजीली अडॉप्ट कर चुके हैं। सो दिस वाज द अबाउट द कोनिफेरोप्सिडा। तो हम कोनिफेरोप्सिडा के बारे में पढ़ रहे हैं। होप ये आपको वीडियो मेरा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। सभी पॉइंट्स मैंने यहां पर कवर कर लिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको उसका आंसर दूंगा। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाज वाचिंग जेडी क्लासेस ऑफ साइंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिनको सच में इसकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि मेरा एम या मोटो है उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना जिन लोगों के पास क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस में नहीं है, राइट। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन।